नमस्कार साथियों, आप सभी का कल्प एजुकेशन पर स्वागत है। साथियों, आज जैसा आप सभी को पता होगा, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का प्री का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसी के पेपर को लेके आज हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आयोग ने हमसे पूछे हैं। तो इन सब को लेकर ही हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे पॉलिटी एक मुख्य पोर्शन रहता है यूपीएससी में, और इस बार भी उसका वेटेज ठीक ठाक रहा। 15 से 16 क्वेश्चन यूपीएससी ने इस बार भी पूछे, और उसमें से आपने जैसे देखा होगा तो कुछ क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड थे। जैसे राइट टू प्राइवेसी बहुत चर्चा में रहा था और उसको लेके सुप्रीम कोर्ट तक काफ़ी गवर्नमेंट का और उनका पक्ष रहा था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि राइट टू प्राइवेसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल का पार्ट है। तो ये करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन रहा, और बाकी कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बेसिस पर डेफिनेशन टाइप के भी पूछे गए, जैसे कि लिबर्टी क्या है, तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे। तो कुल मिलाकर पॉलिटी में से कुछ क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड थे और कुछ क्वेश्चन जो थे वो हमारे डेफिनेशन बेसिस पर या जो जनरल समझ होती है जो नॉर्मल, उसके आधार पर थे। अब जो दूसरा पोर्शन साइंस एंड टेक, तो यूपीएससी भी इस पोर्शन पर पिछले 4-5 वर्षों से खूब ध्यान दे रहा है। और जो साइंस और टेक में है, तो पिछले वर्ष जैसे देखा गया था तो तकनीक के पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार हमने देखा ओवरऑल जो 12-13 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से 4-5 क्वेश्चन जनरल साइंस के भी थे, जैसे कुछ लिक्विड आदि को लेकर केमिस्ट्री का 1-2 क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन व्यवहारिक तौर पर के एलईडी लाइट वगैरह, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट भी इस पर बहुत फोकस कर रही है। तो हमको पता ही होना चाहिए कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें काम करती हैं और इनको लेकर योजना आदि क्या हैं। तो इस प्रकार से 12-13 क्वेश्चन, और यहाँ पे भी थोड़ा सा मिश्रण ही था कि कुछ क्वेश्चन जो थे वो स्टैटिक पोर्शन से और 3-4 जो क्वेश्चन थे वो करंट को आधार बना के पूछे गए। अब हम तीसरा पोर्शन देखते हैं, इकोनॉमिक्स। इसमें से मोटी मोटा तौर पर 15-16 क्वेश्चन पूछे गए, और जो 15-16 क्वेश्चन थे उसमें से 5-6 क्वेश्चन जो आरबीआई को लेकर के पूछे गए। जो आरबीआई हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, तो वो किस प्रकार से चीज़ों को रेगुलेट करती है, तो उससे रिलेटेड फॉरेन जो करेंसी होती है उसका एक्सचेंज किस प्रकार से होता है, इन सब को लेकर। तो हमने अगर आरबीआई के पोर्शन को ठीक से पढ़ा होगा और वो किस प्रकार से काम करती है गवर्नमेंट के साथ मिलके, तो वहाँ इकोनॉमिक्स का हमें ये पोर्शन मिल जाएगा। और 1-2 अनएम्प्लॉयमेंट आदि को इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो वो गवर्नमेंट की जो वर्तमान में जो पॉलिसीज़ चल रही हैं उसको आधार बना करके उनकी डेफिनेशन में या उसके बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए यूपीएससी ने इस पोर्शन से भी क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चन का वेटेज इकोनॉमिक्स से पूछा। एक यूपीएससी का जो रहता है, एक हिस्ट्री का एक पोर्शन यूपीएससी में रहता है, और इससे क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं। इसमें खास करके मॉडर्न इंडिया को लेकर के इस बार 7-8 क्वेश्चन पूछे गए। मीडिएवल के लिए हम जैसा देखते थे कि मीडिएवल में पिछले 2-3 साल से पहले क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब मीडिएवल का पिछले 2 वर्ष से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इस बार भी 6-7 क्वेश्चन पूछे गए मीडिएवल से। और इसमें मीडिएवल में एक चीज़ जो ये समझने की है कि पहले अक्सर होता क्या था कि कुछ क्वेश्चन नॉर्थ इंडिया से अक्सर पूछे जाते थे मीडिएवल में, जैसे मुगल काल को लेकर के या फिर बिहार आदि, और जो पुराने अपना जो उत्तर भारत का मीडिएवल इतिहास रहा है उससे संबंधित। लेकिन इस बार थोड़ा सा परिवर्तन यूपीएससी ने इस प्रकार से किया कि साउथ को लेकर के मीडिएवल से क्वेश्चन थे। एंशिएंट में तो साउथ से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन मीडिएवल में नॉर्थ इंडिया से रहते थे, लेकिन इस बार 2-3 क्वेश्चन मीडिएवल के साउथ इंडिया से थे। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन, और हमें आगे की रणनीति के हिसाब से ये देखना होगा कि हम मॉडर्न इंडिया और मीडिएवल को भी पढ़ें, तो पूरे इंडिया को लेकर अगर हमारी अप्रोच ठीक ठाक होगी तो हम अच्छे से कवर कर पाएंगे। और एंशिएंट इंडिया को लेकर, तो एंशिएंट से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है, जैसे बुद्धिज़्म आदि को लेकर के, और ये फेवरेट टॉपिक रहते हैं। तो इन सभी को लेकर, या वैदिक कालीन युग, किसी न किसी से हर वर्ष 1-2 क्वेश्चन अल्टरनेट करके इनसे पूछ लेता है। तो इस बार भी 3-4 का वेटेज रहा, और कुल मिलाकर के हमारा 15-16 क्वेश्चन का हिस्ट्री का वेटेज भी रहा। तो इस प्रकार से हिस्ट्री से भी ठीक ठाक जैसा यूपीएससी पूछता आया है, उसी प्रकार से इस बार भी क्वेश्चन पूछा।
एक साथियों, इस बार यूपीएससी का जो पैटर्न में देखा होगा तो ये लगभग 8-10 वर्ष बाद ऐसा देखा गया कि स्पोर्ट के पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए और 3 क्वेश्चन पूछे गए। उसका एक कारण ये हो सकता है कि ओलंपिक हुए हैं, लेकिन ओलंपिक पहले भी होते थे, लेकिन इस बार यूपीएससी ने स्पोर्ट से क्वेश्चन पूछे हैं। तो हमें ज़्यादा न सही तो कम से कम अवेयर के तौर पर स्पोर्ट्स आदि को, हम वैसे न्यूज़पेपर आदि में पढ़ते हैं तो उनको भी पढ़ते रहना चाहिए। और 3 सवाल यहाँ से भी पूछे गए। जो बच्चे प्रॉपर यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो अक्सर इस पोर्शन को नहीं पढ़ते हैं, और उनका गलती भी नहीं है क्योंकि यूपीएससी अक्सर नहीं पूछता, लेकिन इस बार 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। अवार्ड्स आदि को लेकर जो जनरल ये क्वेश्चन जो बी ग्रेड या सी ग्रेड में पूछे जाते हैं, वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने पूछा है। तो हम जनरल अवेयर के तौर पर, जैसे अगर इनको याद भी न करें लेकिन हल्का फुल्का हमने देखा हुआ है, तो एलिमिनेट करके हम आंसर तक पहुँच सकते थे। लेकिन प्रॉपर रूप में कहा जाए तो ये यूपीएससी का थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट था, जो पिछले सालों से अलग था वो, क्योंकि इन पोर्शन से लगभग क्वेश्चन वो नहीं पूछते थे। और साथियों, अब हमारे एक मेन पोर्शन आ गया एनवायरनमेंट। जैसा साथियों आपने देखा होगा तो एनवायरनमेंट से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए, और उसका कारण ये है कि यूपीएससी का जो प्री होता है वो अन्य सेवाओं के लिए तो होता ही है, इसके साथ साथ स्पेशल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी इसका एग्ज़ाम होता है। तो इसलिए इससे क्वेश्चन पूछना लाजमी होता है। तो एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर, इसको आप डिवाइड करके अलग भी कर सकते हैं, और समग्र रूप में देखें तो ये इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, इसलिए एनवायरनमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। और इस बार भी यूपीएससी ने 16-17 क्वेश्चन पूछे। इसमें 1-2 इंटरनेशनल ट्रीटी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, 1-2 पैटर्न को लेकर पूछा गया, जैसे ब्लू कार्बन वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो, और पॉल्यूशन को आदि को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। ज्योग्राफी में थोड़ा सा इस बार यूपीएससी ने 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे भी ट्रेंड से हटके पूछा। जैसे जनरली पृथ्वी, सूर्य आदि जो ग्रह और तारे आदि हैं, इनकी गति आदि को लेकर यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो वायुमंडल आदि और इन सारी सॉइल वगैरह, इनसे क्वेश्चन तो पूछता आया है, लेकिन इस बार 1-2 क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा गया। तो इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंट कह सकते हो आप 1-2 क्वेश्चन। और एग्रीकल्चर, इस पोर्शन पर हमें विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यूपीएससी पिछले 2-3 वर्ष से एग्रीकल्चर पर बहुत फोकस करके क्वेश्चन पूछ रहा है, और इस बार भी 7-8 क्वेश्चन पूछे गए। और यहाँ एग्रीकल्चर से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें से अधिकतर क्वेश्चन, लगभग 70-80% जो क्वेश्चन है वो अप्लाइड होते हैं। जैसे कि हमारा कोई क्रॉपिंग पैटर्न है तो कौन सी क्रॉप में ज़्यादा पानी लगता है। जैसे कभी ये पूछ लिया गया कि हमारे यहाँ पर जो यूरिया आदि जो सब्सिडी है तो वो किस तरह से है। जैसे पूछ लिया गया कि केसीसी आदि किसानों को जो क्रेडिट आदि दिया जाता है तो वो कितना % है, या किस किस चीज़ के लिए किसान केसीसी आदि ले सकते हैं। तो कुल मिला के जो हमारा एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है वो पोर्शन हमें अप्लाइड रूप में जो हमारा किसान फेस करता है, या हमारी जो कृषि से संबंधित समस्याएं हैं, या उसकी भविष्य की चुनौतियां हैं, या जो अवसर हैं, उन सब पर हम प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन आराम से टैकल किए जा सकते हैं। और करंट अफेयर्स को लेके, जैसा 2015 के बाद अक्सर देखा जा रहा था कि लगभग 40-50% जो हमारा क्वेश्चन थे 100 में से वो करंट की तरफ ओरिएंटेड हो गए थे। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से यूपीएससी ने एकदम से फिर ड्रास्टिक चेंज करते हुए और करंट से 5-6-7 क्वेश्चन, किसी बार 8-10 क्वेश्चन, इस तरह से करंट से लेकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमें बैलेंस रूप में अगर हम तैयारी करेंगे तो यूपीएससी ने दोनों में से क्वेश्चन पूछे हैं, करंट ओरिएंटेड भी हैं और हमारे स्टैटिक पोर्शन से हैं। अब साथियों हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे उसके एग्ज़ाम जो हुआ है उसके पैटर्न को लेकर। तो एक चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें प्री के लिए करंट और जो हमारा स्टैटिक्स है दोनों को पढ़ना पड़ेगा। किसी को भी हम ये नहीं कह सकते कि भाई करंट ही करंट पढ़ लें या फिर स्टैटिक्स ही पढ़ लें, क्योंकि किसी बार थोड़ा बेटे करंट का ज़्यादा कर देते हैं, कभी स्टैटिक्स का। लेकिन अगर हमने स्टैटिक्स पढ़ा हुआ है तो आजकल जो कट ऑफ जा रही है वो लगभग बिलो 50% रहती है, तो हम कम से कम 35-40% तो आराम से यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। और करंट को थोड़ा सा पोर्शन देंगे तो हम ठीक ठाक लेवल में अपना जो कट ऑफ है उसको हम पार करने में हमें सफलता मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमें इसका स्ट्रेटजी का रखना होगा। दूसरी चीज़ जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है
वो कुछ क्वेश्चन तो अवधारणा पर वो पूछ ही रही है, कंसेप्ट पर, कि फलानी चीज़ क्या होती है, जैसे लिबर्टी क्या है, राइट टू प्राइवेसी क्या है। तो इन सब चीज़ों की आपको अवधारणा पता होगी तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एक तो अवधारणा को लेकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो दूसरा क्वेश्चन का जो नेचर आ रहा है वो उनके एप्लीकेशन को लेकर। तो हमें चीज़ों का कंसेप्ट समझना है, उसके साथ साथ उसका एप्लीकेशन भी समझना है कि ये किस प्रकार से अप्लाइड होती हैं, या इनका किस प्रकार से प्रशासन में या हमारी गवर्नेंस में इनका प्रयोग है। तो हम दोनों इन चीज़ों को भी मिला करके देखेंगे तो हमारा यहाँ से भी ये पोर्शन और क्वेश्चन हमारे टैकल हो जाएंगे। तो ये 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ मुझे शेयर करना था कि एक तो जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनका मैंने आपको बता ही दिया है किस पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चन। तो जो हमारा लगभग सिलेबस दे रखा है तो सभी में से क्वेश्चन पूछे हैं, किसी में थोड़ा बहुत बढ़ा दिए, किसी में घटा दिए, तो हमें ओवरऑल सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरी चीज़, हमको करंट और जो स्टैटिक है उसको मिला के पढ़ना है। तीसरी चीज़, अवधारणा और एप्लीकेशन, कंसेप्ट प्लस एप्लीकेशन, इन तीनों चीज़ों पर अगर हम मिलके काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन भी कर पाएंगे। और जल्दी कल्प एजुकेशन पर हम, हमारे जो अन्य एजुकेटर हैं वो इसकी की को लेके इसका विश्लेषण भी करेंगे और आपको इनके आंसर भी बताएंगे, जैसे कि सीसेट वगैरह का पेपर भी हो जाए तो हम ऑथेंटिक आपको आंसर की प्रोवाइड कराएंगे। हमारे लेक्चर को सुनने के लिए धन्यवाद।